पूर्वजों ने सही कहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। लेकिन अभ्यास का भी फायदा तभी होना चाहिए जब उस अभ्यास को हम सही डायरेक्शन में करते हैं। हम रूल्स रटे जाते हैं, परंतु ऐसा करने का आवश्यक है नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कुछ गिने चुने रूल्स है, अगर वो आपको पता रहते हैं तो कोई भी चैप्टर आप मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं और उसके सवाल को ऑप्शन देखते ही आप बता सकते हैं कि यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन सवालों के क्रम के साथ हम लाए हैं 8 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के 8 गोल्डन रूल, और इस वीडियो का नाम रखा है मैंने 5 सेकंड चैलेंज। इसके बाद भी अगर किसी का सवाल होता है गलत तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जो भी कहना है वो कह दीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए गोल्डन रूल नंबर 1 का कभी भी वर्ब के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस रूल के बाद क्या है कि अगर हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जो उसमें वर्ब यूज होगा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट जो भी हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी में भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी पैसिव वॉइस में। जैसे कि एग्जांपल लिया है, हिज एल्डर सिस्टर टीच हिम इंग्लिश। उसकी एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर उसे इंग्लिश पढ़ाती है। अब इसका हम लोग जब टेंस चेंज पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर पहले सेंटेंस को देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि भैया सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को चेंज करने के लिए आपको वॉज लगाना पड़ेगा, इतना पता होना चाहिए। और देखिए वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। इससे पहले कि हम आपको आगे के रूल बताएं, हम आपको सीधे एक स्लाइड पे लेकर के चलते हैं जहाँ पर हम आपको टेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज़ पता है ना, ये भी उन 8 रूल्स में से एक है। इसको मैंने आखिरी में लिखा था लेकिन मैं इसको बताना पहले चाहता हूँ। क्यों? इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रेजेंट टेंस को आप चेंज कर रहे हैं तो इज, एम, आर और हैज़ हैव लगेगा। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा और इज, एम, आर बाकी दोनों में लगेगा। समझे? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में लगेगा। और पास्ट टेंस के लिए वॉज, वर और हैड लगता है। सिंपल सा केस है, जो परफेक्ट पास्ट होगा उसमें हैड लगेगा, बाकी में वॉज, वर लगेगा। फ्यूचर टेंस के लिए भी आपको याद रखना है कि विल और सेल लगता है, और विल और सेल के साथ बी और हैव लगता है। किसे विल बी और सेल हैव बी कहीं कहीं लगता है। वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जहाँ पर वहाँ पर विल हैव बी या सेल हैव बी लगेगा। तो आपको याद रखना है जब प्रेजेंट टेंस है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ और हैव में वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। पास्ट टेंस है, अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड यूज करेंगे, अदरवाइज कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर लगाएंगे, पास्ट में है तो वॉज, वर लगाएंगे, फ्यूचर में है तो विल, सेल लगाएंगे। इतना अगर क्लियर है तो चलिए हम आगे आपको उसी स्लाइड पर लेकर के चलते हैं, स्लाइड नंबर 1 पर, और इसी सवाल को हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है हमारा, ये कौन से टेंस का सवाल है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सवाल है कि हिज एल्डर सिस्टर टीच हिम इंग्लिश। उसकी एल्डर सिस्टर ने उसे इंग्लिश पढ़ाया, यानी कि पास्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अब देखिए तो इसका पास्ट टेंस में हमने क्या बोला, जितने भी पास्ट टेंस हैं बस पास्ट परफेक्ट को छोड़कर वॉज और वर लगेगा। अब कौन है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट आपका हिम है, हिम को चेंज करेंगे तो ही में, तो ही आ गया। और उसके बाद वर्ब कौन से लगाएंगे? तो वॉज लग गया। अब ये मेन वाले वर्ब यहाँ पर टीच है, टीच का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? टॉक्ड, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म टॉक्ड होता है। तो ही वॉज टॉड इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर। उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 8 जो है दोनों आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम से क्लियर होगा। चलिए अभी ऐसे ऐसे गोल्डन रूल्स है ना, ये तो बच्चों वाला रूल है। अगले रूल पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, कभी भी नेवर रिमूव ओरिजिनल प्रीपोजिशन वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कभी भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी प्रीपोजिशन को हम चेंज नहीं कर देंगे। यानी कि जो भी प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में है वो सेम प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टेंस वो चेंज होता है, वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, इज, एम, आर, इसमें आपको अभी हमने बता ही दिया कि इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सनी वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट डैट इट स्लिप्ड एट द टर्न। सनी कार को तेज चला रहा था जिसके कारण वह स्लिप कर गया टर्न पर। तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? तो द कार
द कार गिर गया, पास्ट टेंस की बात है, सिंपल पास्ट की बात है। तो द कार वॉज लगा हुआ भी है तो सिंपल पास्ट तो है नहीं, ये सिंपल ड्राइविंग लगा हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वहाँ पर भी वॉज और वर ही लगाएंगे। कार अगेन सिंगुलर है तो द कार वॉज प्लस बीइंग, अभी इसके बारे में बताते हैं हम आपको, बीइंग और बीन कहाँ लगता है नेक्स्ट स्लाइड में ही बताएंगे। द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय, किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, सनी के द्वारा। सो फास्ट, क्या, बहुत तेज। डैट इट स्लिप्ड एट द टर्न, वह टर्न पर, जिसके कारण वह गिर गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी प्रपोजिशन में चेंज नहीं किया गया, जो प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में भी रहेगा। चलिए गोल्डन रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर और वाट और इन सब का जो है, अगर कोई WH वर्ड से कोई स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सेम चीज को उठा करके लिख देंगे, बट कभी कभी चेंज होगा, वो चेंज सिर्फ और हु के केस में होगा। और स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा कि पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और फिर जो भी रेस्ट का हिस्ट्री हो, रेस्ट की स्टोरी हो, उसको वैसे का वैसे ही हम उतार देंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है हु वॉज स्टोलन द कार, कार किसने चोरी किया। अब इसमें जो WH वर्ड है वो तो आप पहचान ही गए होंगे कि हु है, हु को अभी बाई हुम में चेंज करना है, तो हु को किस में चेंज किया, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले WH वर्ड ही रहेगा, तो बाई हुम। हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढ करके लाएं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले उठा करके सब्जेक्ट रख दिया है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रखना है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस वॉज बीन को पहले आपको रखना है, वॉज बीन को पहले रखेंगे तो करेक्ट सेंटेंस इसका क्या बनेगा, बाई हुम तो ऐसे रहेगा ही। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज बीन, और फिर द कार आपका सब्जेक्ट हो गया, और फिर जो भी है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन का स्टोलन, तो स्टोलन, और फिर रेस्ट जो भी है, तो रेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, जब रहेगा तो रेस्ट लगाएंगे अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर यही होने वाला, WH वर्ड से स्टार्टिंग होगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट, यही होता है WH वर्ड से किसी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर। और उसमें चेंज कब होगा, वेयर वॉट और हाउ में तो सेम चेंज उठा करके लिख देंगे जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे, लेकिन जब हु रहेगा, WH वर्ड हु रहेगा, तो हु को वाई हुम में चेंज कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको चौथा गोल्डन रूल भी क्लियर होगा, 3 ये और एक हमने लास्ट में पहले उठा करके कराया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपको दिमाग में क्या भरा हुआ है कि प्रेपोजिशन जो यूज होगा वो बाई यूज होगा, बाई यूज होगा, बाई यूज होगा, तो ऐसा नहीं है भैया। कभी कभी टू विद या कोई अदर प्रपोजिशन भी यूज हो जाते हैं, जनरली टू और विद से ही आपका सवाल आएगा। हमने विद का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है और आपको बता देंगे टू कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए लिखा हुआ है ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज कैमरा, वह अपने कैमरे से अच्छी पिक्चर क्लिक कर रहा है। तो कौन क्या 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 क्लिक कर रहा है, तो पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, तो कौन सी पिक्चर, तो गुड पिक्चर्स, तो गुड पिक्चर्स, पिक्चर से क्या है, प्लूरल है, तो इस MR में से क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगाया हमने, आर के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगाया, आर बीइंग क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा, उसके नए कैमरे से क्लिक किया गया, उसके नए कैमरे से क्लिक किया गया, तो गुड पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा। समझें, यहाँ पर आर लगाएं कैसे कि ये वो है आपका प्लूरल, पिक्चर्स प्लूरल है तो आर लगा दिया, प्रेजेंट में है आर लगाना था, इज लगाना था, एम लगाना था तो आर लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस है बीइंग लगा दिया, क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा। समझ गए होंगे आप ये भी रूल कि कोई भी कभी कभी टू और विद भी प्रपोजिशन के तरीके से यूज हो जाते हैं। टू कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर मैरी हो, मैरिज से रिलेटेड कुछ हो, नोन हो, क्या हो, नो, KNOW वाला नो हो, तो इन सब जगह पे अगर कहीं आपको प्रपोजिशन है तो वो टू लगाएंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा भैया, टेलीग्राम चैनल नेसर एजुकेशन वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको। अब देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। आपको लेट लगा करके कुछ सवालों का स्ट्रक्चर लेट से स्टार्ट जो हम लोग करेंगे तो सिंपल सा इसमें कैसे रहेंगे, 3 चीज़ें रहेंगी, या तो ऑर्डर दे रहा होगा या तो रिक्वेस्ट दे रहा होगा, ऐसी चीज़ें हों। ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, पनिशमेंट देने की बात कर रहा हो,
तो ये सब चीज़ें हों। तो जैसे यहाँ पर क्लोज ऑल द विंडोज, सारी विंडोज़ को बंद करो। तो अगर आप लेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट का स्ट्रक्चर, एकमात्र स्ट्रक्चर यही होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा बी लगेगा, हमेशा लेट के साथ बी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर लेट लगाया हमने, ऑब्जेक्ट लिखा द विंडोज, तो लेट ऑल द विंडोज, फिर बी लगाया हमने और क्लोज लिख दिया और आंसर 2 नंबर उठा करके लेकर के चले गए। तो लेट वाले का स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर, इसमें देखिए दोनों रूल्स लिख दिए हैं क्योंकि बहुत ही इजी रूल्स हैं। तो देखिए अगर कोई परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें बीन लगाएंगे वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाएंगे, जैसे कि अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा भी होगा इन चीज़ों को। और कोई कॉन्टिन्यूअस चीज़ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव वॉइस चेंज करते इसमें बीइंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। कैसा लगा आपको, ये चीज़ें एकदम समझ रहे हैं, हम आपको ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मुझे ज्ञात हो रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईजी वे से इंग्लिश को बनाया जा सके। रूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि हमेशा पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ उन सेंटेंस का बनता है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब को कंटेन किए रहते हैं। वो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या, जिस वर्ब के बाद सीधे का सीधे ऑब्जेक्ट आया हो। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आया है, यानी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो उसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा, जिंदगी में नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश कर लेना, नहीं बनेगा, बना दिए तो गलत होगा। तो जिस भी केस में ट्रांजिटिव के वर्ब ना हो, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स वर्ब इज डायरेक्टली फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जो वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से फॉलो ना होती हो, उस केस में कभी भी पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, कभी भी पैसिव वॉइस को सॉल्व कर ही नहीं सकते, कर दिए तो गलत जीरो लेकर के आओगे। चलिए उम्मीद करते हैं सारे रूल्स आपकी तरफ से, अब हमने अपनी तरफ से तो कन्वे करने का पूरा प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा सारे रूल्स। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही अब बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पूरे 10 चैप्टर के सारे नियम्स को का एक निचोड़ लेकर के आएंगे, और 10-15 मिनट का भी वीडियो रहेगा। थोड़ी वीडियोस का लेंथ हो सकता है 15-20 मिनट हो, तो आप लोग अगर देखते हैं ना तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कभी गलत नहीं होगा। अगला वीडियो टेंस से रिलेटेड लेकर के आएंगे, बेहतरीन लेकर के आएंगे, ग्रामर को हलवा बना देंगे, हलवा बना देंगे, आसान बना देंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सने सर एजुकेशन वाला। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा, समझ रहे हैं, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। जिसको कमेंट करना नहीं आता कमेंट कर ले भाई, कुछ मेरे को में इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत से लोग कुछ बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों ने कल एक सवाल भी पूछे थे लोगों ने, तो उनको मैंने कन्फर्मेशन भी कई जगह से दिया है। तो अगर आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न स्टेट में है आप, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा और जाकर के इसकी सारी वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट के थ्रू। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एजुकेशन वाला।